करे। आमीन। सूरह अन-निसा की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि शैतान एक बहुत बुरा साथी है और ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरीके से शैतान को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं या फिर अपने नफ्स के ऊपर काबू पा लेते हैं। ये इंसान की अपने ऊपर है। यहाँ हम देखेंगे सूरह अन-निसा की आयत नंबर 39 को। वमाजा, और क्या बिगड़ जाता या क्या हो जाता। ये उर्दू का एक ऐसा हर्फ है जो हम किसी को एक जज्बात, यानी कि इसमें हमारी फीलिंग्स होती हैं, इसमें एक एटीट्यूड भी है। वो माजा, और क्या बिगड़ जाता, अलैहिम उनका, लव अगर, आमनु वो ईमान ले आते। और उनका क्या बिगड़ जाता अगर वो ईमान ले आते, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन के ऊपर, व अनफकू, और वो खर्च करते, मिम्मा उसमें से जो रज़क़हुमुल्लाहु रिस्क दिया है उन्हें अल्लाह ताला ने। वकाना, और हमेशा से है, अल्लाह अल्लाह ताला, बिहिम उन्हें, अलीमन खूब जानने वाला। अब ये उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है कि जो इनके ऊपर शैतान हावी हो जाता है, कि क्या हो जाता, उनका क्या बिगड़ जाता अगर वो अल्लाह ताला पे और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान ले आते। और क्या हो करते, वो अल्लाह अपने माल को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दिया था ना, वो खर्च कर लेते रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। ये सारा कुछ हुआ क्यों? ये असल में हुआ ही इस वजह से कि वो एक तो शैतान ने उनके ऊपर टेक ओवर कर लिया, और फिर दूसरा ये हो गया उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये खौफ खत्म हो गया कि हमने अल्लाह के सामने तलब होना है। अच्छा जी, हम देखते हैं, पहले ग्रामर को देख लेते हैं। इंसान का खौफ जो होता है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने का खौफ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग खौफ है अगर सही से किसी को हो। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखेंगे वाव हरफ आतफ है, मादा इसम इस्तफहाम है। हमने देखा था कि दो को छोड़कर ना बाकी सारे अस्माए इस्तफहाम होते हैं जो कि पूरा जुमले का एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम देखें ना, व मादा अलैहिम, वाह हरफ अतफ, मादा इसम इस्तफामिया होता है, और अलैहिम मुरक्कब जारी। अब यहाँ पर मुरक्कब जारी जार मजरूर जो है ये मातूफ होगा, ये जुमले का हिस्सा बनेगा। पहले हम इस्तफाम को वहां पे छोड़ते हैं, अलैहिम को हम लेते हैं। हाँ, अलैहिम को हम लेते हैं मुरक्कब जारी की शक्ल में। मुब्तदा के लिए खबर बनाएंगे मुकद्दम, क्या हो जाता उनका। ये इसम इस्तफहाम ही रहेगा, जुमला सवालिया बन जाएगा। अगर हम देखते हैं ना कि अगर हम इसको जुमले का मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इसम इस्तफहाम जो होता है वो मुब्तदा बन सकता है, तो हम इसके मफहूम को देखें। इसमें मुब्तदा का मफहूम मुकम्मल नहीं है। मुब्तदा के अंदर काम करने वाला काम करने की पोजीशन में होना, मौजूद होना चाहिए, तब वो बन जाएगा। अलैहिम उनका, अलैहिम मुरक्कब जारी जार मजरूर, लऊ शर्तिया जो कि जुमले का हिस्सा बनेगा, जुमले को शर्तिया बनाएगा। लऊ शर्तिया जो होता है कभी तो जुमले को जज्म देता है, और कभी गैर जाजमा जुमला भी आता है इसके जरिए। आमनू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, बिल्लाही भी हरफ जार, अल्लाह ही मजरूर। मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक आमनू फेल के और वाव अतफ, अल यौमी अल आखिरी मुरक्कबे तौसीफी की सूरत में इसका हिस्सा बन जाएगा। सॉरी, वह मादा मुब्तदा बनेगा, अलैहिम उसकी खबर, क्या बिगड़ जाता, यानी कि अलैहिम उनका, ये खबर इसकी बन जाएगी। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला बनाएगा। एक तो ये पूरा ही देख लीजिए, मुब्तदा बन रहा है ये अलैहिम मुरक्कब जारी, क्योंकि मुरक्कब जारी के अंदर खबर मुकद्दम का मफहूम नहीं आ रहा। उन लोगों का क्या बिगड़ जाता, अब हम ये देखेंगे उन लोगों का क्या बिगड़ जाता। लऊ शर्तिया है। अब लऊ शर्तिया को हमने देख लिया है कि मुजारे को मजूम करता भी है, कभी कभी नहीं भी करता है। अमानु फेल मुजारा,
فعل ماضی باللہ، اس کی یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا ایک مکمل. والیومی الآخری مرکب توصیفی کے ساتھ اس کا حصہ بن کے بھی حرف جار سے پورا یہاں سے لے کے یہاں تک مجرور ہو کے آمنو فعل کے متعلق ہو گیا. وانفقوا واو حرف عطف، انفقوا وہ خرچ کرتے. انفقوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور وہ خرچ کرتے. من حرف جار ما موصول، اس میں سے، کس میں سے؟ ماں موصول کا صلہ بنائیں گے. رزقہم اللہ نے ان کو دیا رزق. رزقہ فعل ماضی تین زبر کے ساتھ، ایک بہت سٹرونگ پہچان فعل ماضی کی. واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر، اللہ اس کا فاعل. اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، پورا جملہ فعلیہ ماں موصول کا صلہ من حرف جار سے مجرور ہو کے انفقو فعل کے متعلق. یہ انفقو جملہ جو ہے واو عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن گیا، یعنی جملہ شرطیہ. کبھی کبھی ایسا جملہ شرطیہ ہوتا ہے کہ جو جواب شرط کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. جیسے آپ نے یہاں اس جملے میں دیکھا ہے، ان کا کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان لے آتے؟ اگر اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے تو وہ اللہ کے راہ میں رزق کو خرچ کر دیتے. اس کے لیے جوابی شرط کی ضرورت نہیں ہے. واو حرف عطف ہے، کانا فعل ماضی ناقص ہے جو اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے. اللہ اس کا آگے جو ہے مرفوع اسم آ گیا جو کہ اس کا اسم ہے، اسم کانا. بی حرف جار ہم مجرور مرکب جاری کا پیٹرن متعلق خبر کے ہو جائے گا، اور علیمن منصوب اسم ہو کر اس کا خبرو کانا. کانا اپنے اسم اور اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو کے واو عطفی کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا. یہاں پہ کانا کے لیے جب ہم نے دیکھا تھا نا، ایسی بات جو کہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے گی، یعنی آفاقی سچائی، اس کے لیے ہم اس فعل کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ماضی کے ترجمے سے زیادہ اس میں ماضی، حال، مستقبل سارے مفہوم ایک ساتھ پائے جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، کیا؟ جاننے والا ہر عمل کو انسان کے. یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب شیطان کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مفہوم بتایا ہوا کہ کیا ہو جاتا اگر ایسا، مطلب انسان کے دل کی ہوتی ہے نا، ایک خواہش ہوتی ہے، کیا ہو جاتا اگر وہ میرا کہنا مان لیتا، کیا ہو جاتا اگر وہ ایسا نہ کرتا. تو یہاں پہ سیم اسی پیٹرن کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آتے، یعنی کہ شیطان کے ساتھی نہ بنتے، تو کیا ہوتا؟ ان کی بچت ہو جاتی، ان کے لیے آسانیوں کے معاملات ہو جاتے. لیکن چونکہ انسان جو ہے ناشکرا ہے، اللہ پاک نے بندے کو کہا ہے جلد باز ہے، ناشکرا ہے، اور اللہ کا احسان نہ ماننے والا ہے، شیطان کا ساتھی بننے کا نقصان اٹھاتا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 40 کو ہم دیکھتے ہیں. انا بے شک بلا شبہ، اللہ اللہ تعالی، لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ ایک برابر ذرے کے بھی. یقیناً اللہ تعالی کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ ان تک، اور اگر ہوگی، حسنتن کوئی ایک نیکی، یضاعفها وہ دگنا کر دے گا اس کو، وَيُؤْتِ اور وہ عطا کرے گا، من لدنہ اپنے پاس سے، اجرن عظیمن بہت بڑا اجر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ دیکھیں یہاں پہ جو ایک مفہوم تھا نا کہ کیا ہو جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، یوم آخرت کے اوپر سے ڈرنے سے، جب کوئی انسان برا کام کر بیٹھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انجام تو بھگتنا پڑے گا نا، پھر دیکھنا تو پڑے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو آنسا مجھے ایک منٹ کے لیے نا پاز کرنی. اچھا جی، گرامر سے دیکھتے ہیں. واو حرف عطف ہے، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل کے ہے، اللہ اس کا اسم ہے. اس کی خبر جملے کی شکل میں آئے گا لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا. لا لائے نفی ہے،
यज़लिमु फेल मुजारा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, जो कि जुमले की शक्ल में आ रहा है मिस्काल ज़र्रतिन। मुरक्कब इजाफी का पैटर्न जो है, ये मुरक्कब इजाफी मिस्काला ज़र्रातिन, जर्रे के बराबर, ये मुरक्कब इजाफी जो है ये इस्म यज़लिमु फेल का मफूल बन जाएगा। और ये पूरा जुमला फेल या नाफिया जो है ये खबरू इन्ना बन जाएगा। इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया बन जाएगा, यानी बेशक अल्लाह ताला जर्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। वाव हरफ अतफ है और इन शर्तिया है, मुजारा को मजूम करेगा। तक्कू, असल में ये क्या था, तक्कूना। वाव जो था वो हरूफ इल्लत होने की वजह से ड्रॉप हो गया और नून ने इसको मजूम किया था, नून इराबी ड्रॉप होने की सूरत में। तो ये तक्कू रह गया, फेले माजी नाकिस और अगर होगी। अब हम देखेंगे इसका इस्मो काना, जो कि इसके अंदर ज़मीर मौजूद है, हिया की ज़मीर इसके अंदर इस्म काना मौजूद है, क्योंकि ये फेल मुजारा जो है ये वाहिद मुन्नस गायब का सिगा आया है। और अगर होगी हसनतन, एक नेकी, मंसूब इसम आ गया जो कि खबरू काना बनेगा। तो आपने देखा कि हसनतन चूंकि ये था मुन्नस, इसीलिए फेल को मुन्नस लाया गया है। तो अगर होगी कोई एक नेकी, अब यहाँ पे हम इसको शर्तिया जुमला हो गया, जवाब शर्त यहाँ से शुरू हो रहा है। युदाइफहा, युदाइफ फेल मुजारा मजजूम, फा के ऊपर आप मजजूमियत की साइन देख रहे हैं। वो दुगना करेगा, फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब, हा की जमीर नेकी की तरफ इशारा कर रही है, उस नेको को इसीलिए मुन्नस के लिए आया है, मफऊल बन जाएगा फेल क्या, व युक्ति, ये भी फेल मुजारा मजजूम वाव अतफ के जरिए, युक्ति फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। हमजा ता या रूट वर्ड जो है उसका या जो है ना वो ड्रॉप हो गया है हरुफे इल्लत होने की वजह से। युक्ति वो अता कर देगा उसको, मिन लदुनहु, मिन हरफे जार, लदुनहु मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न, मिन हरफे जार से मजरूर, मुरक्कब जारी मुतालिक युक्ति फेल के, क्या अता फरमाएगा, अजरन अजीमन। अजरन अजीमन मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न युक्ति फेल का मफऊल बन गया। ये फेल अपने फाइल मफऊल और मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया। ये जुमला फेलिया वाव अतफ के साथ पीछे वाले जुमले पे मातूफ होके एक तरीके से आप देखें तो मुरक्कबे अतफी बन गए। अब ये पूरा मुरक्कबे अतफी जवाबे शर्त बन गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अल्लाह अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करता, एक रत्ती बराबर, एक धागे बराबर, एक जर्रा बराबर भी। अगर नेकी करेगा कोई इंसान, अल्लाह ताला उसको दुगना करके उसके पास ले आएगा। अगर गुनाह करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए ऐसा मामला नहीं किया। गुनाह दुगना नहीं किया जाएगा, गुनाह उतना ही रहेगा जितना वो किया गया होगा। नेकी को सोचने का, नेकी के ऊपर एक प्लान बनाने का आपको अजर मिल जाएगा, लेकिन गुनाह जब तक आप सरजद कर नहीं चुकोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कोई पकड़ नहीं करेगा। ये अल्लाह की अपने बंदों के साथ मेहरबानी के जो हैं वो मोहब्बत के यहाँ पे नजर आता है कि अल्लाह अपने बंदों के साथ कितनी मोहब्बत करता है। तो इंशाल्लाह ताला लेसन को आगे देखेंगे कल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहुत सारी आसानियों के मामलात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके, मेरे समेत सबके लिए बेइंतहा आसानियाँ अता फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।